श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, इससे पूर्व के वीडियो में हम शाश्वतवाद और विपरिणामवाद पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अनादिवाद और सादिवाद। अनादिमत परम ब्रह्म जन्माद्यस्य यतो मतम। विश्व प्रपंच में कुछ पदार्थ अनादि माने जाते हैं। ये विश्व एक प्रपंच है और इसमें कुछ पदार्थ अनादि हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। यद्यपि उनकी संख्या में तत्त संप्रदायानुरोध से कुछ अंतर पाया जाता है, तथापि अनादि तत्व की सत्ता अनास्तिक सभी संप्रदाय एक स्वरेण स्वीकार करते हैं। अनादि तत्व की जो सत्ता है वो सभी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अनादि है। हाँ, देखिए, अनादि ईश्वर की सत्ता हम भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता, ईश्वर एक है, शाश्वत सत्य है। तो वह ईश्वर अपने मन से त्रिदेवों को प्रकट करता है। त्रिदेव फिर अगली सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग देवों की उत्पत्ति करके और अब प्रजा की उत्पत्ति करते हैं और इस सृष्टि संरचना का संचालन करते हैं। और उनकी अपनी आयु समाप्त हो जाने पर उसी एक परम जो हमारे परमात्मा हैं या अनादि हैं, उनमें जाकर ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी विलीन हो जाते हैं। तो अमुक पदार्थ को अनादि मान लेने पर तदतिरिक्त अन्य पदार्थ स्वभावतः सादि सिद्ध हो जाता है। जैसे ये अनादि हैं तो उससे बचे हुए जितने पदार्थ हैं वो सादि के अंदर आ जाते हैं। तो अतः अनादि और सादिवाद सभी मतों में परिग्रहित हैं, जिसका आदि न हो, अर्थात जो मूले मूला भावाद मूलम के अनुसार स्वयं मूलभूत होने के कारण अपने अन्य किसी मूल की अपेक्षा न रखता हो, वह पदार्थ अनादि हैं। देखिए, जो अन्य किसी के ऊपर आश्रित न हो, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हो, वो अनादि हैं। ब्रह्म इसका सर्वसम्मत उदाहरण है। इसके विपरीत जिसका आदि हो, अर्थात जो एक दिन अमुक कारण से उत्पन्न हुआ हो, वह सादि के अंतर्गत आता है। अर्थात जो किसी समय उत्पन्न हुआ है तो वो सादि के अंतर्गत आता है, और जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसका कोई परिमाण वगैरह नहीं है, तो वो अनादि के अंतर्गत आता है। दृश्य जगत इसका निदर्शन है। कहना न होगा कि यह दृश्य जगत भी केवल विपरिणाम की दृष्टि से ही सादि कहा जा सकता है। यह जगत क्या है? ये सभी सादि के अंतर्गत आते हैं, अनादि के अंतर्गत नहीं आते हैं। किंतु हरि रेव जगत जगत देव हरिह के अनुसार प्रवाह से तो अनादि ही हैं। बीजांकुर न्याय से पहले बीज या पहले अंकुर, बीज के बिना अंकुर संभव नहीं और अंकुर के बिना बीज संभव नहीं। ऐसी अनावस्था का एकमात्र दार्शनिक उत्तर संसार को प्रवाह से अनादि मानने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। सो अनादि और सादिवाद भी सर्वसम्मत हैं। जैसे अन्यवाद हैं, उसी प्रकार से अनादि और सादिवाद भी दोनों एक साथ चलने वाले, एक दूसरे के पूरक हैं। जो सादि है उससे बचा हुआ जो है वो अनादि है, या अनादि है उनसे बचे हुए वो सब सादि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको अनादि और सादि के संबंध में जानकारी दी। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अब अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे अनंत और शांतवाद के ऊपर। तब तक आज हम यहीं विदा लेते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।